हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम आपको जो क्लास 9th है उसकी बुक मूमेंट्स का चैप्टर नंबर 4 करा रहे हैं। इसका पहला पार्ट हमने करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। एंड और कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक दी हुई है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इसे देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। और इससे पहले भी हमने 3 चैप्टर कराए हुए हैं और आपकी दूसरी बुक्स भी कराई हुई है, कुछ पार्ट उसके भी कराए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या था? इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फूल्स कहते हैं मूर्ख, मूर्खों का राज्य था। ये मूर्खों का राज्य था। यहाँ पर राजा और मंत्री का राज्य चलता। तो मंत्री और राजा मूर्ख थे दोनों, और वो क्या चाहते थे, इसमें क्या बताया गया था फर्स्ट वीडियो में या इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि राजा और उसका मंत्री है वो ये चाहते हैं कि हमारा राज्य सबसे अलग हो, और जैसे राज्य चलते हैं उनकी तरह हमारा राज्य नहीं चले, हमारा राज्य एकदम डिफरेंट हो। सो वो क्या करते हैं कि सारी क्रियाएं दिन में तो सबको कह देते हैं कि रात जैसी क्रिया करेंगे, और रात में कह देते हैं कि दिन जैसी क्रिया करेंगे। जैसे ही रात होती है सभी लोग जाग जाते हैं और सभी लोग काम करते हैं। जो हम लोग दिन में काम करते हैं वो लोग उस काम को रात में करते हैं। खाना बनाना, खाना खाना, खेत जोतना, हल जोतना, दुकानें खुलना, सारा काम रात में होता है जो दिन में होना चाहिए। और जैसे ही सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, वैसे ही सब लोग सोने चले जाते हैं। और जैसे हम रात में सोते हैं वैसे वो दिन में सोते हैं पूरा दिन, और दिन सुमसाम पड़ा रहता है बिल्कुल। इसमें दो कौन आए, दो व्यक्ति आए, एक गुरु था एक शिष्य था। तो गुरु ने ऐसा देखा और शिष्य ने देखा तो कहा ये तो मूर्खों की नगरी लग रही है, यहाँ पर कुछ नहीं है। उन्होंने देखा कि पूरा दिन वो घूमे उस नगर में, परंतु वहाँ कोई भी जगा हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई क्रियाकलाप नहीं था। तो जैसे ही सूर्य अस्त हुआ वैसे ही सब लोग जाग गए, और रातों में दुकानें खुल रही थी, और सारी चीज़ एक आने में 1 पैसे में मिल रही थी। जो कितने भी महंगी चीज़ हो वो सारी चीज़ 1 पैसे में मिल रही थी। कितनी भी चीज़ खरीदो 1 पैसे में मिल रही थी। उनके यहाँ जो भी सिक्का चलता था उस 1 सिक्के में मिल रही थी सारी चीज़। तो उन्होंने कहा कि ये तो मूर्खों की नगरी है, यहाँ रहना। गुरु ने कहा शिष्य की कि ये मूर्खों की नगरी है, यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। इसलिए गुरु तो वहाँ से चला गया, परंतु शिष्य रह गया कि वो कितनी अच्छी नगरी है, यहाँ पर सब कुछ फ्री से में मिलता है। और वो खा खा कर मोटा हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, किसी व्यक्ति के घर में रात्रि में दिन में जब वो सो रहे थे तो एक चोर आ गया, और उसने चोरी करने के लिए दीवार में सेंध लगाई, और दीवार उस व्यक्ति के ऊपर यानी कि उस चोर के ऊपर गिर पड़ी। अब चोर क्या कर रहा है, चोर है उसकी मृत्यु हो गई, और चोर का भाई राजा के पास जाता है कि इस व्यक्ति के यहाँ मेरा भाई अपना काम कर रहा था परंतु उसकी मृत्यु हो गई, तो इसमें इसका दोष है, इसने दीवार गलत बनवाई, तो इसको सजा दी जाए। फिर उसके बाद ऐसे ही सजा बढ़ती जाती है, और वो व्यक्ति को बुलाया जाता है राजा द्वारा, और वो व्यक्ति कहता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, इसमें उस मिस्त्री की गलती है, जिसने दीवार बनाई उसने दीवार बेकार बनाई है। फिर वो मिस्त्री बुलाया जाता है, मिस्त्री कहता है कि उस नर्तकी की गलती है जो उस टाइम नाच रही थी, तो मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा था। सो ऐसे ही ये लेसन स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमने करा दिया था, इससे आगे चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। तो वो नृत्यकी, सी मीन्स नृत्यकी, जो नाचने वाली थी,
वो औरत थी वो कह रही है, उसने 1 मिनट सोचा और फिर बोली, सरकार रुकिए, मुझे अब याद आ गया कि मैं सड़क पर क्यों बार बार आ जा रही थी। वो नर्तकी भी कह देती है कि सरकार मैं उस सड़क पर इसलिए आ जा रही थी क्योंकि मेरे को वहाँ पर एक सुनार के यहाँ जाना था, तो वो सुनार मेरा काम नहीं करके दे रहा था। और वो मिस्त्री कहता है कि वो नर्तकी वहाँ पर बार बार उस सड़क पर आ जा रही थी, इसलिए मेरा ध्यान उस नर्तकी की तरफ था, तो मेरे से दीवार गलत बन गई, इसलिए उस नर्तकी का दोष है। नर्तकी किसी और के ऊपर दोष मढ़ देती है। तो ऐसे ऐसे वो अपने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जाते हैं क्योंकि वो मूर्खों की नगरी है। तो नर्तकी कह रही है कि सरकार रुकिए, मुझे अब याद आ गया कि मैं उस सड़क पर क्यों बार बार आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। क्यों आ जा रही थी? क्योंकि मैंने कुछ गहने बनाने के लिए सोनार को सोना दिया था। ही वाज ए लेजी सोल्जर, और वह क्या था? बहुत ही सुस्त और शैतान था। ही मेड so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day। और वह उसने 100 बहाने बनाए, बोला कि आज गहने दे देगा, कुछ समय बाद देगा, और रोजाना यही कहता रहा। इसलिए मैं वहाँ उस सड़क पर आ जा रही थी बार बार। He made me walk up and down to his house a dozen times। इसलिए मैं उस रास्ते पर आ जा रही थी। उसने मुझे 1 दर्जन चक्कर लगवाए अपने घर के और वहाँ तक उस सुनार के घर तक। That was when this bricklayer saw me। इसलिए यह मिस्त्री मुझे देख रहा होगा। It is not my fault। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। My lord, मेरे भगवान, मेरे प्रिय। It is the damned goldsmith fault। इस सब में तो केवल उस सुनार का ही दोष है। Poor thing, बेचारी महिला। सी एब्सोल्युटली राइट, वह सही कह रही थी, यह वास्तव में सही कह रही थी। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेटिंग द एविडेंस, बेचारी महिला यह वास्तव में सही कह रही थी, राजा ने सबूत को माप कर सोचा। We have got the real culprit at last। Get the goldsmith wherever he is hidden at once। आखिरकार हमने सच्चे अपराधी को पकड़ ही लिया। उस ज्वेलरी को जल्द ही बुलाओ, वह कहाँ जहाँ भी छिपा हुआ है उसे जल्दी जल्दी बुलाओ। उस राजा ने क्या कहा? ऑर्डर दिया। द किंग बेफलीज सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ हु वाज हिडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। When he heard the association against him, he had his own story to tell। राजा के सैनिकों ने उस सुनार को खोज लिया जो अपनी दुकान के किसी कोने में छिपा बैठा था। जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुना तो उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने भी कुछ एक्सक्यूज दे दिए कि ये हुआ। तो ऐसे करके सारे लोग वहाँ बहाना ही बनाते जा रहे थे। माई लॉर्ड, मेरे सरकार, ही सैड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ, मैं तो एक गरीब सा किसान हूँ। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। इस जो नृत्यकी है, ये नृत्यकी यह सच है कि मैंने इस नाचने वाली को अपनी दुकान पर कई बार आने को मजबूर किया था। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हिज ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर। मैंने उसको कई बार बहाने बनाकर टाला क्योंकि मैं इसके गहने तब तक नहीं दे सकता था जब तक कि मैं उसी धनी व्यापारी के गहनों का ऑर्डर पूरा ना कर दूं, जिसके यहाँ क्या थी? शादी थी। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, जिसके यहाँ शादी थी। एंड दे वॉन्ट वेट। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर।
जब तक मैं उस धनी व्यापारी के गहनों का ऑर्डर पूरा ना कर दूं, उसके यहाँ विवाह होना था। वे लोग इंतजार नहीं कर सकते थे। आप तो जानते ही हैं कि मैं अमीर लोग कितने ज़्यादा अधीर होते हैं। आप लोग जानते हैं कि अमीर लोग कितने अधीर होते हैं, मतलब कितनी कैसे बेरहमी होते हैं। उनका काम पहले करना पड़ता है। उस सुनार ने ऐसे बहाने बना दिए कि उसने अब उस व्यक्ति के ऊपर बहाना बना दिया कि मैंने उसके गहने पहले बनाए थे, इसलिए मैंने इस नर्तकी से चक्कर लगवाए थे। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिश्ड दिस पुअर वोमेन ज्वेलरी मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्ट this bricklayer which made a mess of his ball which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? Sorry. Who is this rich merchant who kept you from finish this poor woman jewelry? वह अमीर आदमी कौन है? उसने तुम्हें बेचारी महिला के गहने बनाने से रोक कर रखा और इसे बार बार चक्कर लगाने को मजबूर किया। उसने इस मिस्त्री का ध्यान भटका दिया कि उसने उस दीवार को खराब कर दिया और जो एक निर्दोष के ऊपर गिर पड़ी और उसकी जान चली गई। क्या तुम उसका नाम जानते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वाज नॉन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फलन। तो उस व्यापारी ने, उस ज्वेलरी ने, उस सुनार ने व्यापारी का नाम बता दिया और वह वही व्यक्ति था जो कि उस घर का असली मालिक था, जिसकी दीवार गिरी थी। वही व्यक्ति था वो। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब फैसला अंतिम चरण में पहुंच गया। राजा ने सोचा अपराधी वही व्यापारी निकला। Now when he was rudely surrounded back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब वो व्यक्ति भी बहाना बनाने लगा। अब अंतिम फैसला चरण पर पहुंच गया। राजा ने सोचा अपराधी वही व्यक्ति निकला जो व्यापारी है। जब उसको दोबारा राज दरबार में खींचकर लाया गया तो चीखता हुआ आया। वह व्यक्ति चीखता हुआ आया। वह व्यक्ति मैं नहीं था, उसने जिसने गहनों का ऑर्डर दिया था। वो कौन थे? मेरे पिताजी थे, जो कि मर चुके हैं। मैं क्या हूँ? निर्दोष हूँ। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे पिताजी तो मर गए। जिसने ऑर्डर दिया था वो मेरे पिताजी थे, वो तो मर गए। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीजर्व्ड, इट इज़ ट्रू, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. पर राजा ने अपने मंत्री से सलाह मशवरा किया और फैसला ले लिया। यह बात सच है कि तुम्हारे पिताजी असली कातिल हैं, पर वो तो मर चुके हैं। You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his science. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. वो तो कौन? उसके पिताजी तो मर चुके हैं, पर उनकी जगह पर किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। तुमने अपने दोषी पिता की धन दौलत विरासत में पाई है, उसकी संपत्ति और पाप भी। जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तो समझ गया था कि तुम ही इस अपराध की जड़ हो। तुम्हें मारना ही पड़ेगा। एंड आप सुनिए, इस पूरे लेसन को पढ़िए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस लेसन में। कौन मरता है? सोचो आप, कौन मरता है? अगर आपको पहले ही पता चल जाए कौन मरता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कौन मरता है अंत में, क्योंकि वो बेवकूफ़ था राजा, खुद ही मर जाता है।
अंत में तो। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड ready for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king common sense, the king too worried about it, and he ordered. और राजा ने आदेश किया कि फांसी का तख्त तैयार किया जाए। अब नौकर खूंटी नुकीली बना रहे थे तथा उस दोषी को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार कर रहे थे। जो राजमंत्री को लगा कि अमीर व्यापारी तो बहुत दुबला पतला सा है, पर वह इस सूली पर किसी प्रकार की भी फिट नहीं हो सकता। उसने राजा को अपील की अपनी बुद्धिमत्ता से। राजा को भी इस बात की चिंता हुई। उन सूली बनाने वालों ने क्या करा, मोटे आदमी की सूली बना दी। अब चिंता ये होने लगी कि भाई वो आदमी तो पतला है, अब मोटा आदमी कहाँ से लाएं? उस सूली पर चढ़ाने के लिए तो मोटा आदमी चाहिए। What shall we do? he said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake यानी सूली। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit in the stake, and their eyes fell on the disciple who had fatted himself for months on banana and rich and wheat and ghee, rice, wheat and ghee. अब उस आदमी की वाट लगने वाली है जो घी खाकर मोटा हो रहा था। जो वो गुरु और शिष्य आए थे तो शिष्य रह गया था ना, उसकी वाट लगने वाली है। और राजा ने आदेश किया, अब हम क्या करेंगे? वह बोली। सब बोले कि अब क्या करेंगे, मोटा आदमी चाहिए। किसके लिए? सूली तो मोटे के लिए बन गई, अब हम क्या करेंगे? वह बोला। तब उसे अचानक समझ में आया कि किसी मोटे व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जो सूली में फिट हो जाए। और उसका ध्यान उस शिष्य पर पड़ा जो बहुत दिनों से केले, चावल, गेहूं और घी खा खा कर क्या हो रहा था, मोटा हो रहा था, फैटेंड हो रहा था, मोटा हो रहा था। उस आदमी पर उन लोगों का ध्यान गया कि इस आदमी को सूली पर सही आएगा, क्योंकि सूली तो मोटे आदमियों की बन गई है। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. मैंने कौन सा पाप किया है? मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। वह चिल्लाया। उस व्यक्ति को घसीट के लाया गया और वह चिल्लाया कि मैंने कौन सा पाप किया है। उसके गुरु ने कहा था उससे कि मूर्खों की नगरी है, यहाँ पर रुकना खातरों से खाली नहीं है, सो तू यहाँ मत रुक। पर वो तो बेटा लालच में आ गया था। अब लालच बुरी वाला है, भुगत फांसी मिलेगी अब तुझे। That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. यह सच हो सकता है, परंतु यह तो शाही आदेश है कि हम एक मोटे व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जो कि इस सूली पर फिट हो जाए, वो बोले, तथा उन शिष्यों को सूली के पास ले गए। He remembered his wise guru verse, "This is a city of fools." उसे याद आया, शिष्य को अपने गुरु की बातें याद आई कि यह मूर्खों की नगरी है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि आगे क्या हो सकता है। तुम नहीं जानते लोग कुछ क्षणों के बाद तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करने लग जाएं।
While he was waiting for death, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. जबकि वह किसका इंतज़ार करता? जब वह अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था तो उसने अपने मन से उस गुरु को याद किया, उससे प्रार्थना की कि वो जहाँ कहीं भी हो उसकी पुकार सुन ले. The Guru saw everything. The Guru saw everything in a vision. He had magic power. He could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. गुरुजी ने सब कुछ सपने में देख लिया क्योंकि उसमें चमत्कारी शक्ति थी, क्योंकि वो गुरुजी थे, वह दूर तक देख सकते थे. और वह क्या देख सकते थे? वो भविष्य को भी उसी प्रकार देख सकते थे जैसे वर्तमान और भूतकाल को देख रहे थे. He arrived at once to save his disciple यानी शिष्य, मैंने पहले भी बताया, who had got himself into such a scrape through love of food. वह अपने शिष्य की रक्षा के लिए फटाफट आ गए, जो अपने भोजन के लालच में आकर ऐसी मुसीबत में फंस गया था. वो मोटा होना चाहता था और बेटा मोटा हो ले, जान पे आ पड़ी. मूर्खों की नगरी है ये. As soon as he arrived, he called the disciple and told him something is in a whisper. जैसे ही वो आए उन्होंने अपने चेले को डांटा, फटकारा और चुपके से उससे कुछ कहा. उसके कान में फुसफुस कर दी. विस्पर यानी फुसफुसाए कुछ. Then he went to the king and addressed him, O wise of kings, who is greater, the guru or the disciple? गुरु के कान, शिष्य के कान में उन्होंने कुछ ना कुछ फुसफुसाया. फिर वे राजा के पास गए और बोले, उससे अधिक बुद्धिमान महाराज, सबसे अधिक बुद्धिमान महाराज, दोनों में से कौन बड़ा होता है, गुरु या शिष्य? निश्चित ही गुरु, इसमें कोई संदेह नहीं. तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? अब ऑफ कोर्स द गुरु, निश्चय ही शिष्य, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई निसंदेह नहीं है. वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी. तब आप मुझे ही पहले सूली पर चढ़ाएं, फिर उसके बाद मेरे शिष्य को सूली पर चढ़ाएं. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. जब शिष्य ने बातें सुनी तो वह समझ गया और चीखने लगा, पहले मुझे फांसी दे दो, पहले मुझे मारो, उन्हें नहीं. किन्हें? उन्हें किन्हें? उनके गुरु को. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. दोनों में क्या होने लगे? लड़ाई झगड़े होने लगे कि कौन पहले मरे. गुरु और शिष्य इस बात पर झगड़ने लगे कौन पहले मरेगा. The king was pleased by this behavior. राजा यह देखकर हैरान हो गया, उनके स्वभाव को देखकर. He asked the guru, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हो? हु वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड एट ए फैट मैन फॉर ए स्टैक, हमने तो इस आदमी को चुना है क्योंकि हमें सूली के लिए मोटा आदमी चाहिए था. You should not ask me some question, put me to death first, replied the Guru. आप मेरे से ऐसे सवाल ना पूछें, पहले मुझे सूली पर चढ़ाएं, गुरु ने जवाब दिया. Why, क्यों? There some mystery here, क्योंकि इसमें कुछ राज जरूर है. As a wise man, you must make me understand. बुद्धिमान व्यक्ति की भांति मुझे भी समझाओ.
विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। फिर कह रहा है वो गुरु, क्या आप ये वादा करते हो कि यदि मैं आपको यह बताऊंगा तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे? आज द गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड। गुरु ने ये बात कही कि क्या मुझे आप मृत्यु दंड दे दोगे? राजा ने उसे वह पवित्र वचन दे दिया। द गुरु टुक हिम aside out the servant earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? गुरु उसे एक तरफ ले गया जहाँ नौकर चाकर उसकी बातें ना सुन सकें। उसने राजा से कान में बात की, क्या तुम जानते हो हम अभी क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों ही। We have been all over the world, but we have now never found a city like this or a king like you. हम सारे संसार की सैर कर चुके हैं, पर हमें आपके जैसा शहर अथवा राजा नहीं मिला। That stake is the stake of the god of justice. पर हमें आपके जैसा राजा नहीं मिला। आपकी बनी हुई सूली क्या है? न्याय की सूली है। आपकी जो बनी हुई ये सूली है, ये न्याय की सूली है। इट इज़ न्यू, ये नई है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। इस पर अब तक किसी अपराधी को फांसी नहीं दी गई है। Whoever dies on it first will be reborn यानी पुनः जन्म लेना as the king of this country। जो व्यक्ति इस पर पहले मरेगा वह इस देश का राजा बनकर पुनर्जन्म लेगा और वो उसके बाद मरेगा। जो व्यक्ति पहले मरेगा वो इसका क्या बन लेगा? पुनर्जन्म लेगा। इसका इस देश में पुनर्जन्म बनकर राजा का जन्म लेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और जो बाद में मरेगा वह इस देश का अगला मंत्री बनेगा। We are sick of our ancient life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put as us to that my first remember। हम अपने इस संत के जीवन से क्या आ चुके हैं? तंग आ चुके हैं। कुछ समय तक हम राजा और राज्य मंत्री बनने का सुख लेना चाहते हैं। अब आप अपना वादा पूरा करें श्रीमान, हमें फांसी दे दें। याद रहे मैं पहले मरूंगा। देखो राजा को कैसे फंसाया उन लोगों ने। आप लोगों को हंसी आ रही है? द किंग वाज नाउ थ्रो इनटू डीप though he didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life। राजा गंभीर विचारों में खो गया। वह नीचे नहीं चाहता था कि दूसरे जन्म में कोई दूसरा व्यक्ति उसके राज्य पर मालिक बन जाए। He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talking in the secret with his minister। It is not right for us the giving over the kingdom to other in the next life। Let's go on the stake ourselves and we shall be reborn a king and minister against holy man। Do not tell lies, he said, and minister agreed। मूर्खों की बात सुनो। राजा गंभीर विचारों में खो गया। वह नहीं चाहता था कि दूसरा कोई भी उसके राज्य में मालिक बन जाए। दूसरे जन्म में वही मालिक बनना चाहता था। वह विचार करने के लिए कुछ समय की ज़रूरत थी उसे, इसलिए उसने फांसी के दंड को दूसरे दिन करने का निर्णय लिया तथा अपने राज्य मंत्री और उसके गुपचुप मंत्रणा की।
दोनों गुपचुप बात करने लगे। वो दोनों, अगले जन्म में हमारे लिए यह सही नहीं होगा कि हम अपना राज्य किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दें। आओ हम खुद ही सूली पर चढ़ जाएं और हम राजा और राज्य मंत्री दोबारा बन जाएंगे, दोबारा इस राज्य में जन्म ले लेंगे। ज्ञानी लोग गलत नहीं होते, वो गलत नहीं कहते, वह बोला तथा मंत्री क्या हो गया, सहमत, एग्रीड, सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्यूशनर, we shall send the criminals tonight. When the first man come to you, put him to death first, then to the second man. Those are my order. Don't make any mistake. इसलिए उसने जल्लाद को बुलाया। हम आज रात को अपराधियों को भेजेंगे। जैसे ही पहला आदमी आए तुम्हारे पास, पहला आदमी पहुंचे उसे मार देना, फिर दूसरे को भी मार देना। यह मेरा आदेश है, कोई गलती मत करना। उसने किससे कहा, यह मेरा ऑर्डर है और कोई भी मिस्टेक मत करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेट टू the prison, realized the guru and the disciple discussed themselves as the two and as arranged beforehand, with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. क्या हुआ, कोई गलती मत करना। उस रात राजा और मंत्री धीरे से कारागार में गए। उन्होंने गुरु और अपने शिष्य को मुक्त कर दिया। स्वयं दोनों जनों ने गुरु और शिष्य का भेष धारण कर लिया और अपने स्वामी भक्त नौकर के साथ जैसे पहले व्यवस्था बना रखी थी उन्हें सूली पर ले जाया गया और तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों मर गए। मूर्ख हैं साले, ये नहीं पता कोई दोबारा जन्म वनम नहीं मिलता और मर जाएंगे। मूर्खों के से काम कर रहे हैं, दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं। देखिए उन शिष्य और गुरु को कितने चालाक निकले। When the body is war, आप लोगों को यदि अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जिससे वो भी इसका आनंद ले सकें। और फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। When the bodies were taken down to be thrown to crown and vulture and pupil paint, जब उनके शवों को और गिद्धों को खिलाने के लिए सूली से उतारा गया तो लोग उन्हें देखकर घबरा गए। They saw before them the dead bodies of the king and minister. उन्होंने देखा कि जो डेड बॉडी हैं वो राजा और मंत्री की हैं। The city was in confusion. सारी नगरी में उलझन हो गई और व्याकुलता भी हो गई। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. पूरी रात उन लोगों ने शोक किया और राज्य के भविष्य के बारे में चर्चाएं होती रहीं। Some people sudden thought of the guru and disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोगों को गुरु और शिष्य की बात याद आई और उन दोनों को पकड़ लिया गया जब वे चुपचाप नगर से बाहर निकलने वाले थे। बी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर। लोगों ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है। सेड समवन, कुछ व्यक्ति बोले। अदर एग्री, कुछ सहमत हो गए। They begged the guru and disciple to be their king and their minister. वे बोले कि इन गुरु और शिष्यों को ही हमारा आगे का राजा और आगे का मंत्री बना दिया जाए। It didn't make agreement to pursue the disciple, but it took longer to pursue the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they
could change all old laws। एक आदमी ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और एक राज्य मंत्री की आवश्यकता है। दूसरे लोग मान गए। उन्होंने गुरु और शिष्य से प्रार्थना की कि आप हमारे राजा और राज्य मंत्री बन जाएं। उन्हें शिष्य को राजी करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, परंतु गुरु को मनाने में अधिक समय लग गया। गुरु नहीं माना, पर अंत में दोनों मूर्ख राजा और राज्य मंत्री के राज्य पर शासन करने को मान गए, राजी हो गए, और वो पुराने जो भी नियम कानून थे उन सबको बदलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम इन सब कानूनों को बदलेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नोटिस फॉर इट डू इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस। उसी दिन से यह तय हो गया कि रात पुनः रात रहेगी और दिन पुनः दिन रहेगा, तथा आपको एक सिक्के के बदले में कुछ नहीं मिलेगा। फिर वह नगरी भी किसी अन्य नगर के समान हो गई। सो ये लेसन आपका समाप्त हुआ। तो अब हमारा नेक्स्ट लेसन करवाएंगे हम, और इसमें 12th क्लास की, 10th की, 9th की, 11th की सारी क्लासेस चल रही हैं। आपके जो भी बहन भाई हैं उनको इस चैनल को शेयर कर दीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। लव यू ऑल।